7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस तरीके से सहायता पहुंचाता है। उदारीकरण की हमने बात की। उदारीकरण से क्या होता है, उदारीकरण से हम बात कर रहे हैं जो भी हमारे नियम है उनमें लचीलापन लाना या उनमें कुछ ढील देना। उससे क्या होगा, उससे व्यापार और निवेश की जो नीतियां हैं उसमें अगर हम उदारीकरण लेके आएंगे तो व्यापार और निवेश जो है बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां जो है आसानी से अगर हम नीतियों में चेंज कर दें तो निवेश करना उनका बढ़ जाएगा अगर हम उनमें ढील देंगे। तो किस तरीके से ये हमारे वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचाता है। अगर हमने विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार में उनकी नीतियां जो हमने रूल्स बनाए उसमें अगर हमने कुछ उदारीकरण लेकर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा भारत में आने का प्रयास करेंगे, अन्य देशों में जाने का प्रयास करेंगी। उससे क्या होगा, उससे वैश्वीकरण को तो लाभ पहुंच रहा है। क्योंकि वैश्वीकरण को लाभ किस तरीके से पहुंच रहा है, क्योंकि अब जो है वैश्वीकरण करने में सहायता भी किस तरीके से करनी है, क्योंकि अब जो है व्यापार है वो एक देश तक सीमित नहीं हुआ, अब वो अन्य देशों के साथ भी जुड़ गया और उसे ही वैश्वीकरण हम बोलते हैं, जिसमें हम वस्तुएं और सेवाएं जो है एक देश से दूसरे देशों में जो है या विश्व में हर देश में जो है वो पहुंचती हैं, उसे ही हम वैश्वीकरण बोल रहे हैं। तो उदारीकरण से क्या हो रहा है, वैश्वीकरण में फायदा हो रहा है। किस तरीके से, व्यापार और निवेश की नीतियों में उदारीकरण लेकर विदेशी व्यापार और निवेश जो है इससे आसान हुआ। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इसने क्या की, मदद की। इससे पहले क्या होता था, विकासशील जो देश थे वो घरेलू उत्पादन की सुरक्षा, जैसे हमने बात की 1950 और 1960s में जो है इंडिया ने भी किया। उस समय जो है हमारे जो उद्योग थे वो उतने विकसित नहीं थे, पर 1991 तक हमारे उद्योग जो है विकसित हो गए थे, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार थे। तो हमने जो है वैश्वीकरण के लिए या फिर विश्व के जो अन्य देश हैं उनके लिए रास्ते खोल दिए कि अब वो विदेशी निवेश कर सकते हैं और विदेशी व्यापार कर सकते हैं। बाधाएं और प्रतिबंध लगाए हुए थे, हमने बात कर ली। और घरेलू जो वस्तुओं का गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य देशों की बाधाओं को फिर हमने हटा दिया। हटाने से क्या हुआ, उदारीकरण ने वैश्वीकरण के प्रसार को और बढ़ाया, क्योंकि अब जो है व्यवसाय को आयात और निर्यात अपने निर्माण स्वयं करने की अनुमति थी। अब व्यवसायों को क्या था, अपने आयात और निर्यात वो अपने हिसाब से कर सकते थे, किसी चीज का आयात करना या निर्यात करना। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक समग्र रूप में एकीकरण हुआ। अब जो है इससे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक एकीकरण मिला। यहाँ पर जो है हम बात करना चाह रहे थे कि उदारीकरण से किस तरीके से वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता मिलती है। और उदारीकरण किस चीज में, व्यापार और निवेश में। व्यापार और निवेश में जब हमने उदारीकरण किया तो हमने कुछ नीतियों में जो है चेंजेस लाए, जिससे जो है अब जो विदेशी व्यापार है और विदेशी निवेश बढ़ रहा है। और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश बढ़ेगा तो यानी कि जो आपका वैश्वीकरण है उसकी प्रक्रिया में मदद मिल रही है, क्योंकि पहले हमने जो प्रतिबंध लगाए हुए थे वो हमने हटा दिए तो वैश्वीकरण बढ़ा, वही हमने बात की। तो किस तरीके से मदद मिलती है आपने देखा, उदारीकरण में नीतियों में जब हम उदारीकरण लेकर आते हैं तो उससे वैश्वीकरण में जो सहायता होती है वो पहुंचती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।